हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं मेजर अरकाना से लूँगी कार्ड्स, देखते हैं क्या कार्ड्स में क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। तो मैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी और फिर उससे मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो से, ताकि एग्जैक्टली आपको बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बता पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। The sun, the moon, temperance, bottom of the deck है the star। सो यहाँ पे पाइसेस, टॉरस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, ये साइन मेजर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इनके लाइफ में बैलेंस हो जाए, ट्रैक पे आ जाए। बट ये जितनी ही कोशिश कर रहे हैं ये उतनी ख़राब होती जा रही है सिचुएशन। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इनके हालात बन रहे हैं कि ये जो काम करने जा रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है। चाहे किसी को मनाने जा रहे हैं तो वो उल्टा समझ ले रहा है, अगर ये सीधे मुँह बात कर रहे हैं तो वो गलत समझ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इनकी लाइफ में इस वक्त, और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से ये बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं। वो गुस्सा चाहे इनके परिवार पे निकल जाए, चाहे इनके स्टाफ पे निकल जाए, चाहे इनके कलीग्स पे निकल जाए, चाहे इवन आप पे निकल जाए। अगर आप इनके कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भले इनको बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखे और मैंने इतना गुस्सा कर दिया। तो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं। ठीक है, इनको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ही बैलेंस में हैं, इतने ज़्यादा बैलेंस में हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल जैसे एकदम आइसोलेट हो गए हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पे सन एंड मून आया है जो कि पेरेंट्स को दिखाता है। तो आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है पेरेंट्स की वजह से बीच में अटका हुआ है, चाहे फादर की वजह से, चाहे मदर की वजह से, चाहे फादर इन लॉ की वजह से या मदर इन लॉ की वजह से। बट यहाँ पर पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी टाइप के पेरेंट्स हो सकते हैं, हमने जो कह दिया वही होगा, या ट्रेडिशंस को फॉलो करना। ठीक है, सो लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स करंट एनर्जी में। हाई प्रीस्टेस, क्यों आए हैं हाई प्रीस्टेस। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है कि हो सकता है कि उनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनका सिक्स सेंस या किसी तरह की इनको गाइडेंस मिल रही है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हों और आपको लगता हो जब भी आपके लाइफ में वापस आ जाते हों आपको लगता हो कि अब तो रियूनियन हो गया, अब तो मेरा सब कुछ सही हो गया। बट कुछ टाइम के बाद ये वापस से चले जाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये क्या था, मतलब कि अभी भी ये परमानेंट रियूनियन नहीं है। तो इस तरह के कुछ लोगों के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये जो रिटर्न आना है ये टेम्प्रोरी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के लिए आएंगे या आएंगी और उसके बाद हो सकता है कि वापस से इनका मूड स्विंग हो जाए और ये रिटर्न चले जाएं कुछ टाइम के लिए, मतलब टेम्प्रोरी आना जाना दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ थर्ड पार्टी कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं। हाई प्रीस्टेस एंड
हेरोफेंट, मैंने कहा ना ट्रेडिशंस, रोल्स, रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, या तो कल्चर डिफरेंस है, या तो किसी का कोई पास्ट है जिसको सुन के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या तो कोई एज गैप है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड होते हुए दिख रही है। यहाँ हाई प्रीस्टेस और डेथ साथ में आया है। फैमिली में इश्यूज़ हो सकती हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। तो कलेक्टिव लेवल पे है तो अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। इवन अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चों की हेल्थ पे भी बन सकती है, भगवान ना करे, बट यहाँ पर ऐसी एक एनर्जी आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़, कुछ लोगों की वेल्थ इश्यूज़, कुछ लोगों के लाइफ में कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें ये एंड करेंगे, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, एंडिंग्स। लेट्स क्लैरिफाई डेथ। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? टावर, कुछ ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे, चाहते ना चाहते, बट ये डिसीजन लेंगे। एक कार्ड और आया है, अंदर ही फोल्ड हो गया इधर, एक सेकेंड, कहाँ गए? न्यू बिगनिंग। देखिए, ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है मून ने, और यहाँ से इसके बाद भी मून आया था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाले हैं आपके पार्टनर्स के लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि ये खुश तो नहीं होंगे, लेकिन हर्ट बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस भी आपके पार्टनर ले सकते हैं जो कि बहुत रूड डिसीजंस हो सकते हैं। कुछ नई शुरुआत करने के लिए इनको कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे एंडिंग से रिलेटेड। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि वो कुछ रूड डिसीजंस, कुछ लीगल सिचुएशन से गुजरें, या कुछ इंस्टेंटली कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो कि भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सब डेस्टाइंड होता है, जो डेस्टिनी में है वो होके रहता है। तो यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है टावर ने, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो मेजर होगा आपके पार्टनर की लाइफ में, और उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी इनके लाइफ में। ये जो कुछ भी होगा उसके बाद इनकी लाइफ बिखरेगी नहीं, सिमट जाएगी, स्थिर हो जाएगी। मतलब कि ये जो कुछ भी होगा वो किसी अच्छे कार्य के लिए होगा। सन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? सन, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप में से कई लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी शादी की, परमानेंट रीयूनियन दिख रहा है। आप में से कई लोगों को परमानेंटली यहाँ पर रीयूनियन के गाइडेंस आ रही है। तो आप में से कई लोगों का तो रिकवरी होगा, बैलेंस होगी सिचुएशन, कई लोगों की परमानेंट रीयूनियन होगी। यहाँ पर सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको, आपकी विश पूरे होते। ओके, यहाँ पे विश का भी कार्ड आया है, द स्टार। तो आप में से ज़्यादातर लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने, वो चीज़ें यहाँ पर पूरी होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे या बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है, राइट। जिसकी वजह से, अगर फाइनेंसेस की वजह से आपसे दूर जा रहे थे कि मेरा जॉब सही नहीं चल रहा है, या मेरी जॉब चली गई, या मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, या मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अभी आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता या कर सकती, तो यहाँ पर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। तो ओवर एंड ऑल सन का कार्ड ही है, पॉजिटिव अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है। ये मैंने यहाँ रख दिया, अच्छा ये यहीं का था, ठीक है। द मून क्यों आया है करंट एनर्जी में? पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं और लड़ाइयाँ भी होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे सन मून हो सकता है इमोशन, कोई इमोशनली इनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, बट ये अब किसी की नहीं सुनेंगे, इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं इनके लाइफ में, अपसेट दिख रहे हैं। मे बी इस टाइम आपसे भी बात ना हो रही हो, या अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर वो प्रॉब्लम किसी के भी लाइफ में चलेगी तो वो बंदा उस टाइम थोड़ा स्पेस लेगा, राइट।
तो इनको थोड़े से स्पेस की ज़रूरत है। टेम्परेंस, अभी यहाँ पर भी टेम्परेंस आया है और यहाँ पर भी टेम्परेंस है। इनको स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लिए समय लेंगे, अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इससे निकलकर बाहर आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करेंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिज की एक सॉलिड कमिटमेंट मिलते हुए नज़र आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग है, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टार क्यों आया है? स्टार के लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, तो देखते हैं। सबकी अलग अलग विशेज़ हैं लग रहा है। फटाफट से सबकी विशेज़ बताऊंगी मैं। पहले इतना बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग चाहते थे कि वो एक्सप्रेस करें, हो सकता है वन साइडेड लव हो आप में से कुछ लोगों का, तो आप चाहते थे कि वो एक्सप्रेस करें आपकी तरफ, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको कुछ तो बोलें, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कुछ आप सुनना चाह रहे हो उनसे। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था पास्ट में। हो सकता है उन्होंने कह दिया हो कि यार हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, या हमारी शादी नहीं हो सकती, या हमारे में ये डिफरेंसेस हैं। तो आपने शायद मैनिफेस्ट करा हो कोई चीज़ें, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोगों ने अपने पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है कि आपके और उनके बीच में फाइनेंसेस आ रहे हों, आप चाहते हो कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें फाइनेंशियली, और तब वो आपको क्लियर हार्टेड एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर ग्रोथ दिखते हुए नज़र आ रही है, यहाँ इंडिपेंडेंट सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की विश होगी कि उनका एज ज़्यादा है या कम है आपसे, फिर भी आपकी रीयूनियन हो जाए, शादी हो जाए, पेरेंट्स मान जाएं, एज गैप हो सकता है। तो यहाँ पर वो भी विशेज़ कई लोगों की पूरी होते हुए दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के विशेज़ यहाँ पे ये रही होंगी कि फैमिली मान जाए, फैमिली से डरते हैं या थर्ड पार्टी से डरते हैं एक्शन लेने में, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप में से कई लोगों की ये विशेज़ भी पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग चाहते थे कि वो स्टैंड लें आपके लिए, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलें, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी पूरी होते हुए दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग चाहते थे कि वो आपकी तरफ प्रपोज़ल दें, या वो आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करें, मैसेज ही कर दें एटलीस्ट। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं। आप में से कई लोग कंफ्यूज थे, या वो कंफ्यूज थे कि आपको चूज़ करना है या किसी और को चूज़ करना है। हो सकता है उनके पास ऑप्शंस रहे हों, तो यहाँ पर आपने ये मैनिफेस्ट किया हो कि वो मुझे चूज़ करें, या वो जो भी उनके लाइफ में लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको वो ना चूज़ करें। इस तरह की भी कोई मैनिफेस्टेशन आपने करी होगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की विशेस पूरी होते नज़र आ रही हैं, इसलिए आया है द स्टार, राइट, कलेक्टिव लेवल पे। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। देखते हैं क्या एक्शन निकल कर आता है। पहले हम रून्स से देखेंगे और फिर साइकिक टैरो से भी देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। ब्रेक थ्रू, टावर मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, डन। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि आपके पार्टनर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी तरह के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के केस में पड़े हों, या किसी तरह के लीगल केसेस में हों, किसी तरह के लीगल सिचुएशंस में हों, या किसी तरह का उनका पैसा कहीं अटका हुआ हो, या उनका कोई
काम अटका पड़ा हो जिसकी वजह से, या कोई केस अटका पड़ा हो जिसकी वजह से वो आपसे रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनकी तरफ से उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है, कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, कुछ अचानक से होगा और उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पर आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकती है न्यू बिगिनिंग की। हारमोनी का कार्ड है, रून है यहाँ पे, बरकाना, रैडो, फेहू, ये तीनों रून्स बता रहे हैं कि आपकी तरफ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आया है सुवेलो जो कि सन का है। तो सन मेजर अरकाना में भी आया था और यहाँ नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं वो यही गाइड कर रही हैं कि आपके तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। एवस का रून यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखा रहा है, आपकी तरफ एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो भी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं वो बेहतरी के लिए आ रहे हैं। तो अगर आपको उनके बारे में पता चलता है कि उनके लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, उनके लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं, या वो अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है अगर वो आपसे शेयर करते हैं और या वो आपसे डिस्कस करते हैं, तो आपको उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है। आपको उन्हें यही कहना है कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, पॉजिटिव रहिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। अपने इनर वर्क ना भी समझें अगर वो, तो आपको यही बोलना है कि पॉजिटिव रहिए, मैं हमेशा आपके साथ थी या था और हमेशा आपके साथ हूँ। तो ये चीज़ों से उन्हें थोड़ी एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी। तो ये आपके रून्स बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्लींस द एनर्जी। अब हम साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं ताकि हम आपको बता पाएँ कि कितना वक्त लग सकता है नेक्स्ट एक्शन में। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ट्रुथ। रून्स ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। रून्स ने बताया कि अभी वो बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है और यहाँ पे नई शुरुआत है, सक्सेस का कार्ड है। साथ ही साथ डेथ का कार्ड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, मेजर चेंजेस को। कई लोगों की सच्चाई उनके सामने आते हुए नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे तो आपसे ज़रूर रीच आउट करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी से हीलिंग मिलती है, उन्हें आपकी एनर्जी से सुकून मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों का परमानेंट रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। सितंबर अक्टूबर बहुत लकी होगा आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। कई लोगों का रियूनियन हो भी चुका है। आपके कमेंट्स में एक आध कमेंट ही पिन कर सकते हैं शायद यूट्यूब पे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो एक कमेंट मैं पिन कर देती हूँ जो भी मुझे लगता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा परमानेंट रियूनियन हो गया, हमें कमिटमेंट मिल गई, मेरे पार्टनर ने शादी के लिए बोल दिया। इवन कई लोगों का तो ये भी आता है कि शादी के लिए बोल रहे हैं, मैं भाग रही हूँ या मैं भाग रहा हूँ। तो ये वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो ऐसा ना करें, तो डिले ना करें अपने रियूनियन को, एक प्रॉपर डिसीजन लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। सो यहाँ पर परमानेंट रियूनियन होता हुआ भी आप में से काफ़ी लोगों का दिख रहा है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4, यहाँ डबल 4 आया है, 1 + 3 4 एंड 4, तो आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 4 डेज़ 4 आवर्स 4 मिनट्स, आप में से कई लोगों को रीडिंग के दौरान भी कॉल मैसेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं डेली एनर्जी डालती हूँ तो मैं डेज़ का ही बता रही हूँ। सो 4 डेज़ या 4 आवर्स के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर रीच आउट करेंगे। सो अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड देन हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। फर्स्ट गाइडेंस है आस्क योर एंजल्स, ओके। सेकंड गाइडेंस है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, बी असर्टिव, पीसफुल रिजोल्यूशन, forgiveness, अपॉर्चुनिटी। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। आपके लाइफ में डेफिनेटली, जैसा कि रून्स ने गाइड किया है,
कि आपके लाइफ में आपको सेल्फ़ लव में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने इनर वर्क को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अब मैं ये नहीं करूँगा या अब मैं ये नहीं करूँगी बिकॉज़ इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, या वो अपने लिए करिए। कुछ सोच कर एक्सपेक्टेशन से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो वैसे भी फलित नहीं होता है। तो हमेशा जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं या अगर आप कभी भी कोई विशेस मांगते हैं तो वो बिना लॉजिक और बिना एक्सपेक्टेशन के मांगनी चाहिए। मांगनी तो चाहिए ही नहीं, हमेशा ये इमेजिन करना चाहिए कि आपके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो जब आप प्रेजेंट टेंस में सोचते हैं तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप ज़ुबान से ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, वो तो मज़े कर रहा है, वो तो इन्जॉय कर रहा है, और आप रात को थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका सब ठीक हो गया, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती, क्योंकि आप दिन भर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मैसेजेस भेजते हो और थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट करते टाइम आप पॉजिटिव सोचते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको हमेशा उसी वाइब्रेशन को बैलेंस रखना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें, चाहे अच्छी जॉब, चाहे अच्छा बिजनेस, चाहे अच्छी मैरिड लाइफ, चाहे अच्छा लव लाइफ, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको इमेजिन करनी है कि वो चीज़ें ऑलरेडी ठीक हो चुकी हैं, राइट। तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ पर आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, बी असर्टिव एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ओवर एंड ऑल आपके साथ एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, आपके लाइफ में जो जो काम बिगड़ रहे थे वो सारे काम बनते जाएंगे। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।